जय श्री राम सभी को। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं ये सबको अप्लाई करने के लिए बोलता हूँ। टॉपिक का नाम है ग्रेटफुलनेस, टॉपिक का नाम है शुक्रगुजार होना। तो मैंने अपनी वीडियोस में बता रहा कि आप कम से कम एक ग्रेटफुल डायरी बनाइए, उस पर लिखना चालू करिए। आपकी रोज़ की हैबिट्स, आपकी रोज़ की चीज़ें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, कम से कम 10 चीज़ें तो रोज़ लिखिए। तो मैं इसके बारे में क्यों बात करता हूँ बार बार, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों इसके बारे में बात करता है, इस बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखिए, जब भी आपने देखा होगा 2 तरीके के लोग होते हैं स्पेशली, जिनके पास सब कुछ भी होता है, सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, या फिर उनको कुछ चीज़ें मिल गई होती हैं ज़िंदगी में जो उन्होंने सोची होती हैं और उनकी लाइफ में मिल गई होती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे डेली लाइफ में उनका जो मूड है वो काफ़ी ख़राब रहता है। वो हमेशा ज़्यादातर उस चीज़ पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनका जो फोकस होता है वो उस चीज़ पे होता है कि क्या मेरी ज़िंदगी में बुरा हो रहा है। और कुछ लोग होते हैं जिनके पास कुछ कम होता है लेकिन फिर भी वो खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जैसा भी होता है, जो भी सिचुएशन होती है उनके पास, वो उसमें अपना बेस्ट बना रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी को। जैसे आज अगर मैं एक टू व्हीलर पर भी हूँ या मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, मैं ऑटो से ट्रैवल करता हूँ, मैं मेट्रो से ट्रैवल करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि संडे को अपनी फैमिली के साथ किसी अच्छी जगह पे घूमने जाऊँ। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कार है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, आपने भी देखा होगा, जिनके पास कुछ कम होता है लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम दें, अपनी थोड़ी सी इनकम का जो पार्ट है उससे किसी को खुश करें। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा होता है लेकिन फिर भी उनको खुश रहने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो ध्यान होता है वो हमेशा उस चीज़ पे होता है जो उनके पास नहीं है। तो इसमें जो फ़र्क आता है वो सिर्फ ये आता है कि आपका ध्यान किस चीज़ पे है। इसमें बात वो नहीं है कि आप ग्रेटफुल रहोगे तो ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे। ऑफ कोर्स आप ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास कम भी है तब भी आप उस पर्सन से ज़्यादा खुश होगे जिसके पास आपसे ज़्यादा है। क्योंकि एट द प्रेजेंट मोमेंट आप सबसे ज़्यादा खुश हो अगर आपके पास कम भी है तो सोल्यूशन क्या है? क्यों हमें ग्रेटफुल रहना, क्यों हमें शुक्रगुजार रहना? हमें ग्रेटफुल इसलिए रहना चाहिए, हमें ग्रेटफुल की फ्रीक्वेंसी में इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ग्रेटफुल रहना या लव की फ्रीक्वेंसी में रहना, खुश रहना, कंटेंट रहना, यानी कि संतोष में रहना, ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। अगर हम एनर्जीज़ की बात करें तो ये हायर फ्रीक्वेंसीज़ में आती हैं। ये आपको हमेशा ये फील कराती हैं कि आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, आप अबंडेंट है, आपके पास सब कुछ है। क्योंकि अगर आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि क्या आपके पास नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपसे कोई ना कोई ऊपर ही होगा। ऑफ कोर्स आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके पास अभी नहीं है। लेकिन इसका सोल्यूशन एट द प्रेजेंट मोमेंट, अगर मुझे खुश रहना है तो सोल्यूशन क्या है? एट प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ कि मुझे एक चीज़ चाहिए, ठीक है, या तो मैं उस चीज़ को जब तक नहीं मिलती उसको लेके मैं सोचता रहूँ, रोता रहूँ और आज का मोमेंट भी ख़राब कर दूँ। ऐसे देखे होंगे आपने लोग, उनकी हेल्थ भी ख़राब हो जाती है, उनको स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, उनका एंग्जाइटी भी बढ़ जाती है। जबकि एक्चुअल में आपको भी पता है कि वो इंसान भी अपना टाइम काट रहा है, वो इंसान भी अपना टाइम निकाल लेगा, आप भी निकाल लोगे और जो खुश पर्सन है वो भी निकाल लेगा। लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो हैप्पी पर्सन है वो आज के मोमेंट में एंजॉय करेगा। वो फ्यूचर के बारे में सोचेगा ज़रूर कि उसको क्या क्या चाहिए, लेकिन आज के मोमेंट में भी वो एंजॉय करेगा। क्योंकि आपको भी नहीं पता कितना टाइम लगने वाला है, आने वाले टाइम में वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? प्रेजेंट में हैप्पी रहना, प्रेजेंट में ग्रेटफुल रहना, प्रेजेंट में खुश रहना। अब ये हो गई थ्योरेटिकल बात, क्योंकि ये ज़रूरी है तो मैंने आपको बताया। प्रैक्टिकली ये होगा कैसे? जैसे मैंने आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया था, उसकी प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था, तो हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं ग्रेटफुल डायरी बना के, उसके बारे में लिख के, कि जैसे मैं आज 5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ भी लिखना शुरू कर दूँ सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले, कि मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, छोटे से छोटा भी। जैसे मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपने दोस्तों से मिल सकता हूँ, या मैं अपने घर में कुछ अच्छा फूड आज खा सकता हूँ,
या मैं वॉक कर सकता हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, या फिर मेरे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। कुछ भी आप लिख सकते हो, कुछ भी। और छोटी सी प्रैक्टिस मैं ये भी करता हूँ कई बार कि लिख तो दिया ग्रेटफुल हूँ, और कई बार ग्रेटफुल फील करने के लिए कुछ ना कुछ हम छोटी छोटी टॉफ़ीज़ के पैकेट या बिस्किट के पैकेट लेके निकला हूँ और मैंने 5 लोगों को दे दिए, और वो आसानी से आपको 5 लोग मिल जाएंगे। मतलब बेगर्स आपको मिल जाएंगे, गार्ड्स आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आप जाओगे ईज़िली आपको मिल जाएंगे। तो आप जब उनको दोगे तो आपको भी बहुत अबंडेंट फील आएगी। आपको ये फील आएगी कि आप बहुत लोगों से ऊपर हो। जो माइंड अभी सोच रहा है कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो अब ये माइंड ये सोचने लग जाएगा कि आपके पास तो बहुत कुछ है, आपके पास तो बहुत ही ज़्यादा है खुश रहने के लिए। तो अब आप खुश क्यों नहीं रहोगे? तो ये सिंपल सी टेक्निक है, लेकिन ये कोई बताता नहीं है। और जब भी हम खुश रहते हैं, जब भी हम ग्रेटफुल रहते हैं, जब भी हम थैंक यू कहते हैं, प्रेयर में भी हम थैंक यू कहते हैं, तो हम उन सारी चीज़ों के लिए थैंक यू कहते हैं जो भी आज तक यूनिवर्स ने हमें दिया है, जो भी आज तक हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हुआ है। और जब तक हम उस चीज़ को लेके थैंक यू नहीं बोलेंगे, तब तक हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें आने वाले टाइम में भी कोई चीज़ मिलेगी और वो भी हमें खुश कर देगी। आपको भी पता है, और ये मेरे साथ भी होता है कि जब भी कोई चीज़ मैं पाना चाहता हूँ और वो मिल जाती है, तो वो बहुत टेम्परेरी हैप्पीनेस होती है, वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुकती। लेकिन उसको पाने की चाह और जो उसको पाने की जो ड्राइव होती है, जो प्रोसेस होता है, वो हमेशा याद रहता है कि मैंने उसके लिए कितनी मेहनत की, या फिर मैंने उसके लिए कितना कुछ किया, अपने आप को कितना बदल दिया, और मेरे को उस चीज़ को पाने में बहुत मज़ा आया। एट द एंड हमें यही याद रहता है जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं। जैसे मैंने आज कोई वॉच ली, कोई एक्सपेंसिव वॉच ली, रोलेक्स की वॉच ली, कोई महंगी घड़ी ली, कोई गाड़ी ली, तो मेरे को हमेशा उस चीज़ को देख के याद आएगा कि मैंने इसको देखकर इसको पाने के लिए कितनी मेहनत की थी, और मैं कहीं ना कहीं उसको लेके इमोशनल हूँगा। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या मैटर करता है कि जो प्रोसेस है, चीज़ तो आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, लेकिन एक्चुअल में मैटर करता है जो प्रोसेस है। तो आज भी कोई प्रोसेस चल रहा है, आज भी आपके पास कोई चीज़ आई है, तो आप उसके लिए थैंक यू करें, आप उसके लिए ग्रेटफुल रहें। लेकिन अभी जो प्रोसेस चल रहा है उसके लिए भी आप प्रेजेंट में हैप्पी रहें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो आपसे आपकी पीस और हैप्पीनेस को छीन ले, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ इतनी बड़ी नहीं हो सकती। तो एट द एंड आप उस चीज़ को इसीलिए पा रहे हो ताकि आप खुश रहो, आप ग्रेटफुल रहो। तो आज ही क्यों ना आप इस चीज़ को स्टार्ट करें। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस है, इसे स्टार्ट करें। प्लीज़ मेक अ स्मॉल डायरी, छोटी सी डायरी बनाएं। और कुछ लोगों को हो सकता है 5 चीज़ें याद आएँ, कुछ लोगों को हो सकता है 10 चीज़ें याद आएँ, जितना भी आपको याद आ रहा है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, आप भगवान के लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं, आप अपनी सांसों के लिए हो सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए हो सकते हैं, आप अपने घर के लिए हो सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए हो सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में जो शांति है उसके लिए हो सकते हैं, आपने कोई नया कपड़ा लिया आप उसके लिए हो सकते हैं, आप कुछ भी कोई भी चीज़ हो सकती है, आप उसके लिए शुक्रगुजार हो सकते हैं। तो आज ही स्टार्ट करें और देखिए अपनी लाइफ में चेंजेस। आपके माइंड की जो प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत अच्छे से होगी, और वो हमेशा ये सोचता रहेगा कि वो कितना ग्रेटफुल है, कितना लकी है। और आपको भी नहीं पता चलेगा धीरे धीरे कि आप पहले से कितना ज़्यादा अब आप खुश रहने लगते हैं। तो आज ही इस हैबिट को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को अपने यूनिवर्स के साथ अलाइन करें, और भी ज़्यादा अबंडेंट फील करें, और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में क्रिएट करें, ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपके लिए वर्क करे, आपके लिए और भी अच्छे से वर्क करे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो आपके लिए वर्क करेगा, आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि यूनिवर्स उन्हीं को देता है जो सच में अबंडेंट फील करते हैं। अबंडेंस भी उसी के पास आती है जो सच में अबंडेंट फील करते हैं। एक बहुत अच्छा कोट है, मैंने पढ़ा है और मैंने इसे अपनी नोटबुक में भी लिखा हुआ है, अ ग्रेटफुल हार्ट इज़ अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स। और ये बहुत सही बात है। अगर आप सच में शुक्रिया अदा करते हैं, आपने कई धर्मों में भी देखा होगा, उसमें बोलते हैं कि शुक्रगुजार रहो, शुक्राना करो, शुक्रिया करो। कितने सारे धर्म है ये बातें कह रहे हैं। एक्चुअल में प्रेयर भी यही कह रही है एट द एंड, कि आप भगवान के साथ कनेक्ट हो, शुक्रिया करो, है ना। तो अगर हम इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, तो हम सच में इतना खुश फील कर सकते हैं
जितना खुश आप सोच रहे हो कि जो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है आप तब खुश होंगे, वो खुशी आप आज ही महसूस कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है तो क्यों ना उसे आज ही शुरू करें। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब एक छोटी सी ग्रेटफुल डायरी बनाएंगे और अपनी लाइफ को एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव की ओर लेके जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।